और पिता से बड़ा कोई देव नहीं। कितना सुंदर भक्तों ने प्रेम से गाया कि मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते ही मन में एक ख्याल आ गया कि मैंने भूखे को भोजन कराया नहीं, है ना। ऐसे जीवन के जीने से क्या फायदा। वो तो बहुत भावनाओं से भरा हुआ उत्प्रोत है, लेकिन हमारा वेद, हमारा शास्त्र कुछ और कहता है। ध्रुव जी जा रहे हैं, ध्यान रखना कहाँ जा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेके जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है मर्यादा रखने के लिए कि ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं है। वो क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर मिल भी जाए तो तुमको पहचान कैसे होगी भगवान है ये? तुमको पहचान कैसे होगी कि यही भगवान है? इसलिए गुरु का आश्रय उत्तम होता है। गुरु का आश्रय लेकर के जो आगे बढ़ता है वो हमेशा मंजिल पर पहुंचता है। जितेंद्रिय गुरु शरण में जाते, जितेंद्रिय गुरु शरण में जाते और जीवन सार्थक स्वयं बनाते। वो भव बंधन तोड़ परम पद पाते परमानेंट। जितेंद्रिय गुरु शरण में जाते और जीवन सार्थक स्वयं बनाते। वो भव बंधन, संसार के आवागमन के बंधन, सुख दुख रोग इत्यादि सबसे मुक्ति होकर के वो भव बंधन तोड़ परम पद पाते परमानेंट। प्रभु का यही पार्लियामेंट। हर दिल में हर दिल को रहकर देता है जजमेंट। प्रभु का यही पार्लियामेंट। जैसे कर्म कुकर्म करोगे बुरा भला सब तुम ही भरोगे। अब की पैरवी कर न सको तो लगे नरक में टेंट। प्रभु का यही पार्लियामेंट। बड़ी अदालत मानुष देही और कर्म फैसले हो इसमें ही। जो जन कड़ी दफाओं वाला उसको उसी कैद में डाला। प्रभु का एक अजब तरीके का नियम है जो संसार के नियमों से भी कभी मेल नहीं खाता। तुम्हारा जो विधान है आर्मी का वो तुम्हारे घर से अलग है। तुम्हारे घर वाले चाहें तो एक दिन रोटी होटल में भी खा सकते हैं, उनका मूड है। जो घर में तो प्रेम चलता है, खाते हैं ना कभी कभी। आज इच्छा नहीं था, चलो वहाँ चलते हैं। बात माननी पड़ती बच्चों की भी, आप मानते हो ना, और मानना भी चाहिए आपसे कहूँगा, क्योंकि तुम 7 बच्चा लेकर के आए हो। मैं भी आपसे निवेदन करूँगा 7 वचनों का आप लगभग पालन करो। मैं तो ये कहना चाहूँगा यदि किसी से कुछ मांग के ले जाओ, किसी की गाड़ी है कुछ भी मान लो और आपने तोड़ मोड़ के उसको वापस कर दी गाड़ी, क्या गाड़ी आपको दोबारा दे देगा वो? आप भी बताओ, आप भी दे दोगे किसी दूसरी गाड़ी? चलो एक बार दे भी दोगे कोई बात नहीं, फिर तोड़ के ले आए वो या पंच करके आप श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस बचाया था। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, सबों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे
चाहे पिताजी कहो चाहे पापा कह लो। गलत कह रहा हूं? बोलो। अधिकांश लोग आप पापा कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो, है ना। चाहे पिताजी कह लो, इंग्लिश में डैडी कह लो, है ना। और मम्मी से आज की बेटी क्या बोलती हैं? खैर कोई भी हो, ये थोड़ा सा उनका बात्सल्य है। पहले मम्मी शब्द वस्तुतः ये हिंदी का नहीं है। मम्मी शब्द हिंदी का नहीं है। पापा शब्द भी हिंदी का नहीं है। पिता के लिए शुद्ध हिंदी का शब्द है पिताजी। माँ के लिए माता, माँ, ये हिंदी का शब्द है। मम्मी शब्द हिंदी का नहीं है। सर्च करके देखना, ये शब्द हिंदी का हम प्यार में कह देते मम्मी। हमारे पिताजी हमारे दादी से कहते थे माताजी, बाबा से कहते हमारे थे पिताजी। घर की सभी लोग कहते थे, तो हम भी अपनी माताजी से, दादी से माताजी कहने लगे, बाबा से पिताजी कहने लगे। ये सब ऐसे चलता है ना। कोई न कोई मैंने देखा अपनी मम्मी से जीजी कहते हैं। बस से एक बच्चा मुझे मिला अपनी मम्मी से भाभी कहता, घर में सब भाभी कहते थे, वो भी भाभी कहने लगा। बड़ा हो गया तब भी भाभी कहता मम्मी से। ये अपना प्रेम का विषय है। आज ध्रुव जी को मंत्र मिला और ध्रुव जी मंत्र लेकर के ब्रज भूमि के निधिवन में आ रहे यमुना के किनारे। कितना मार्मिक प्रसंग है। एक छोटा नन्हा सा बालक एक दृढ़ विश्वास लेके भगवान को प्रकट करने जा रहे। कहाँ? जंगल में, ब्रज भूमि में। संतों ने लिखा, पूज्य तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। रामायण कौन कौन पढ़ता है? में से बताओ। रामायण आप में से कौन कौन भाई बंधु पढ़ते हैं? हमारे दो चाचा पीछे हाथ उठा दिए, देख लो आप। जय हो। मेरी माता आप में से कौन पढ़ता है? बोलो। हमारे दिनेश जी विजय हो। ये नौवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति में वर्णन आता है, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। मुझसे जुड़ रहा है तो मजबूती के साथ जुड़ो, विश्वास से जुड़ो। अगर तेरा विश्वास कमजोर है तो फिर मैं तुझे समझ में आने में संभव नहीं लगूंगा। ध्रुव जी को विश्वास हो गया, मुझे संत भी मिल गए, मुझे गुरु भी मुझे मिल गए, अब तो मेरा मार्ग और भी सरल है। ध्रुव जी पहुंचे निधिवन में। महाराज आसन लगा के जम के बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, यमुना किनारे। यमुना माता के जल में स्नान करते हैं और समाधि लगा के बैठ जाते हैं। और हिम और कठोर कर दिया, त्रिरांते त्रिरांते प्राप्ते कपिथ बदरासन आत्ममृत्युन सारेण मासम नित्ये चयन हरिम। आज ध्रुव जी ने